को मैं पूछ सकती हूँ। गुड मॉर्निंग आप सभी को, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे के इस योगा सेशन में, जहाँ पर हम लोग कोच राधिका से योगा सीखने वाले हैं, जो कि 2 मई को हम कर रहे हैं। राधिका मैम, आप एक ओवर कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी को। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत के पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास एक पिलो आप लाकर रख लीजिए, एक तकिया रख लीजिए। स्टार्टिंग में हमें सेशन में उसकी जरूरत नहीं है, बट एंड में मैं आज आपको कुछ प्रैक्टिसेस करवाऊंगी, कुछ आसन करवाऊंगी, जिनमें मैं आपको तकिए की मदद से, पिलो की मदद से उन आसन को करवाऊंगी, सो दैट आपको कंफर्टेबल फील हो, आपको अच्छा फील हो। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप 1-2 मिनट लें एंड ये कर लें, पिलो ले आए, रख लें अपने पास। ऐसा करने के पश्चात अपने मैट पर एक सुखासन की स्थिति, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, जिस पोजीशन में, जिस आसन में आप करीब 10 से 15 मिनट आराम से बैठ पाए। सेशन की शुरुआत करते हैं। सुखासन की स्थिति, कमर गर्दन पीठ सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद। अगर आपने चश्मे लगाए हैं तो चश्मे हटाकर बैठें। अगर आपके आसपास कोई ऐसा डिवाइस, कोई मोबाइल, कोई भी एक्स्ट्रा सामान है जिससे आप सेशन में डिस्टर्ब हो सकते हैं, उसे साइड कर दें। करने के पश्चात सुखासन की स्थिति लें। कमर गर्दन पीठ को सीधी एक लाइन में रखें। आंखें कोमलता से बंद करें। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, चेहरे को एकदम ढीला, एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपनी चेतना को, अपनी ध्यान को बाहर की ओर लेकर जाएं और देखिए कि किस प्रकार आप क्या आवाजें सुन पाते हैं। सुबह के 9 बजे आपको आपके आसपास बाहरी ओर क्या कुछ सुनाई देता है। ट्रैफिक का शोर, चिड़िया की आवाज, आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में अगर फैन है उसकी आवाज, जो कुछ भी आप सुन पाए, अपने ध्यान को, अपनी चेतना को हर उस चीज पे लेकर जाए। बंद आंखों के साथ अपनी चेतना को दोहरा जाए। अपने कमरे की स्थिति को देख जाए, आप जहां बैठे हैं अपनी स्थिति को देख जाए। अपने ध्यान को, अपनी अवेयरनेस को अपने आसपास घुमाएं। ऐसा करते हुए अपने शरीर की स्थिति का भी अवलोकन करें। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक अपने पूरे शरीर को देख जाएं। शरीर की स्थिति को देख जाएं। स्वयं से सवाल पूछें कि क्या मेरा मेरुदंड, क्या मेरी पीठ सीधी है? अगर नहीं है तो पीठ को सीधा करें। पीठ को सीधा करने के लिए कंधों को थोड़ा सा पीछे की ओर घुमाएं और रिलैक्स छोड़ दें। ऐसा करते ही आपकी पीठ खुद ब खुद सीधी हो जाती है। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, कोमलता से आंखों को बंद रखें। स्वयं से जुड़ने का अभ्यास करें। आपके अंदर होने वाली गतिविधियां बाहर की गतिविधियों से बहुत ही ज्यादा रोचक हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब आप स्वयं से जुड़ते हैं तो आपकी अनुभूति एक अलग प्रकार की होती है। अपनी आती और जाती श्वास को देखें। श्वास प्रश्वास, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन देख जाए कि किस प्रकार एक ठंडी लंबी श्वास आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है और किस प्रकार गर्म श्वास आपके शरीर के बाहर जाती है। अपने नासिकाग्र पे, अपने नॉस्ट्रल्स पे, अपने नोज टिप पर उस श्वास को महसूस करें।
बंद आंखों के साथ पूरा अनुभव, पूरा अवलोकन, आंखें ना खोलें। इसी स्थिति में बने रहें। सभी लोग साथ में एक गहरी और लंबी श्वास अंदर लें, धीरे धीरे बाहर। गहरी लंबी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। एक बार पुनः कर जाएं, लंबी श्वास अंदर भरें और बाहर छोड़ें। यह क्रिया पूरक और रेचक की क्रिया है। पूरक यानी कि श्वास भरना और रेचक यानी कि उसे बाहर छोड़ना। इसी के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप। सभी लोग साथ में गहरी लंबी श्वास भरें। ओम। 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 महामृत्युंजय मंत्र का जाप साथ में करेंगे। गहरी लंबी श्वास अंदर लें। ओम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इसी स्थिति में स्वयं के साथ बने रहें और अनुभव करने का प्रयास करें, महसूस करने का प्रयास करें। यह सिंपल सी प्रैक्टिस जिसमें आपने अपने शरीर पे, अपने श्वास प्रश्वास पे ध्यान लगाया, ओम का जाप किया, मंत्र जाप किया, उससे आपके शरीर में, आपके मन में जो शांति आती है उसे अनुभव करें, उसे महसूस करें, उसके साथ स्वयं को जोड़ दें। उस शांति, उस ऊर्जा के साथ स्वयं को जोड़ते हुए धीरे से अपने हाथ को नमस्कार मुद्रा में अपने छाती प्रदेश के सामने लाएं। अपने इष्ट देव, अपने भगवान को नमन करें, उनका स्मरण करें। आज के अच्छे दिन के लिए उनसे आशीर्वाद मांगे। इसी के साथ हथेलियों में घर्षण करेंगे। हथेलियों में ऊर्जा पैदा करते हुए, ऊष्मा पैदा करते हुए उसे अपनी आंखों पर रखें। हथेलियों को आंखों पर रखते हुए चेहरे पर हल्का हल्का मसाज, गर्दन पर, और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोल लें। हरिओम, नमस्कार। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस के साथ जो कि हमने पहले भी की है, बट आज मैं काफी लोग को देख पा रही हूँ जो कि आज नए आए हैं, तो मैं वापस से उन प्रैक्टिसेस को एक बार रिपीट करूंगी सो दैट आपके लिए आसानी हो। तो ये जो प्रैक्टिसेस है, ये सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, 4 प्रैक्टिसेस जो कि मेनली जिन्हें भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, कि आपको सोने में तकलीफ होती है या अगर आपको नींद आ भी जाती है तो बार बार आपकी नींद खुल जाती है, इस टाइप की जो दिक्कतें हैं, इनके लिए बहुत ही लाभदायक प्रैक्टिसेस हैं। बाकी जिनको थोड़ा भी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, जिन्हें चीजें याद करने में दिक्कत होती है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिसेस हैं। तो आप स्वयं भी इन प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके घर में भी किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो भी इन प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं। साथ में शुरू करेंगे, पहले एक बार देखेंगे फिर करेंगे।
पहली प्रैक्टिस का नाम है उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की क्रिया। एक सेकेंड रुकिएगा। पारुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरा आप शो नहीं हो रही है मैम। ओके, आप एक बार मीटिंग को डिस्कनेक्ट करके वापस से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। शुरू करते हैं। Excuse me. साधना मैम, आपका माइक म्यूट है, आप प्लीज अनम्यूट करके बता सकते हैं क्या कहना चाहते हैं? ब्रेकफास्ट किया है तो हम ये कर सकते हैं एक्सरसाइज। आपको ब्रेकफास्ट किए हुए कितना टाइम हो गया है? अभी जस्ट 20 मिनट हो गया फिर भी। ओके, आप ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। आगे आने वाली प्रैक्टिसेस में मैं आपको बताती रहूंगी कि आप कौन सी कर सकते हो, कौन सी नहीं। ओके जी, ओके, थैंक यू। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ब्रेकफास्ट या खाना आप कोशिश किया कीजिए कि जैसे 9 बजे का प्रैक्टिस है तो आप 7:15 तक मैक्सिमम अपने नाश्ते को, ब्रेकफास्ट को कर लीजिए। और या तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग में कुछ हल्का फ्रूट्स, छाछ, गर्मी का मौसम है, आप ले सकते हैं। एंड आफ्टर द सेशन 15 मिनट बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, जैसा आपके लिए सूटेबल हो। सेशन की शुरुआत करते हैं। उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की क्रिया। उच्चारण स्थल यानी कि हमारे वोकल कॉर्ड्स, विशुद्धि चक्र एक ऐसा चक्र है, एक ऊर्जा का केंद्र है जो कि हमारे कंठ में, हमारे थ्रोट में लोकेटेड होता है। इसकी प्रैक्टिस हम करते कैसे हैं? अपने हाथों को घुटनों पे सिप्टी रखेंगे, एक बार सभी लोग देखेंगे, उसके बाद करेंगे। अपनी पूरी चेतना को, अपने ध्यान को हमें अपने उच्चारण स्थल, अपने विशुद्धि चक्र पर ही रखना है और हमें कुछ नहीं करना है। हमें बस सामने अपनी दृष्टि को रखते हुए आंखें खुली रहेंगी। गहरी लंबी श्वास अंदर भरनी है और छोड़नी है। इसे हम तेजी से करेंगे इस प्रकार। ध्यान विशुद्धि चक्र, कंठ प्रदेश पे। वही क्रिया जो हम कपालभाति में करते हैं, बट कपालभाति में हम सिर्फ श्वास छोड़ने पर अपना ध्यान लगाते हैं। इसमें हम तेज श्वास भरेंगे, तेज श्वास छोड़ेंगे। साथ में करेंगे। सभी लोग स्थिति में आ जाएं। कमर, गर्दन, पीठ को एकदम सीधा रखें। हाथों को घुटनों पर आरामदायक स्थिति में रख दें। आंखें खुली, दृष्टि सामने की ओर। अपने पूरे ध्यान को, अपनी पूरी चेतना को अपने कंठ प्रदेश पर लेकर आए, अपने थ्रोट रीजन पर लेकर आए। साथ में शुरू करें। लंबी श्वास अंदर भरें और छोड़ें। अपनी क्षमता अनुसार करते जाएं, करते जाएं। कंधों को हिलाने की कोशिश ना करें। बस अपना पूरा ध्यान अपने थ्रोट रीजन, अपने कंठ प्रदेश पर रखते हुए श्वास अंदर और बाहर तेजी से। दृष्टि सामने की ओर, आंखें खुली। जब आपको लगे कि आपकी प्रैक्टिस हल्की 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 धीमे हो रही है तो अपनी श्वास को विराम दें। श्वास को विराम देने के पश्चात कोमलता से आंखों को बंद कर लें और इस अभ्यास के पश्चात आपको आपके कंधे से लेकर आपके सिर तक जो एक ऊर्जा का, एक रक्त का संचार बढ़ते हुए महसूस होता है, उसके साथ स्वयं को जोड़कर रखें। धीमे से आंखें खोल लें। दूसरी प्रैक्टिस, बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास की क्रिया। सेम प्रैक्टिस है, इसमें बस हमारी दो स्थिति बदल जाएगी। गर्दन की स्थिति इस प्रकार रहेगी, गर्दन पूरी पीछे की ओर, और दूसरा हमारा ध्यान हमारे क्राउन पे, यानी कि हमारे शिखा मंडल, जहां पर हम मोस्टली अपना, जो फीमेल्स है, अपनी चोटी या अपने क्लचर को यहाँ पे रखती हैं, वो हमारा शिखा मंडल है। हम अपने ध्यान को वहां रखेंगे। सभी लोग कमर, गर्दन, पीठ सीधी, गर्दन पीछे कर लें, पूरा पीछे लटकाते हुए अपने ध्यान को अपने क्राउन पर, अपने शिखा मंडल पर रखें। आंखें खुली रखें, आंखें बंद ना करें और तेजी से श्वास भरना और छोड़ना शुरू करें।
क्षमता अनुसार करते जाएं। 3 से 4 बार और तेजी से श्वास भरें और छोड़ें। धीरे धीरे अभ्यास को विराम देते हुए गर्दन को सीधा कर लें और आंखों को कोमलता से बंद कर लें। इन सारे अभ्यासों के बाद आंखों को बंद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे रक्त का संचार, हमारी ऊर्जा का संचार हमारे शरीर की ऊपरी ओर बढ़ जाता है। आंखें बंद करने से आपको एक इंस्टेंट रिलैक्सेशन, एक आराम की स्थिति का अनुभव होगा। धीरे से आंखें खोल लें। तीसरी क्रिया, स्मरण शक्ति विकासक क्रिया। स्मरण शक्ति विकासक क्रिया के लिए हम फिर से अपने कंधे को, अपनी गर्दन को सीधा रखेंगे। हमारे ध्यान को हम अपने ब्रह्मरंध्र पे रखेंगे। ब्रह्मरंध्र यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो जो उसका ये सॉफ्ट, यहाँ पे कोमल सा स्थान होता है सिर के ऊपरी भाग में, उसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। कमर, गर्दन, पीठ को पुनः एक बार सीधा करें। आंखें खोलते हुए, दृष्टि को सामने रखते हुए अपने ध्यान को अपने ब्रह्मरंध्र पर, अपनी चेतना को अपने सिर के ऊपरी भाग पर लेकर आए। तेजी से श्वास भरना और छोड़ना शुरू करें। क्षमता अनुसार इस अभ्यास को करते रहें। 2 से 3 बार और श्वास गहरी, लंबी, तेज भरें और तेजी से बाहर छोड़ें। धीरे से आंखें बंद कर लें और अभ्यास को विराम दें। आंखें खोलते हुए इस सेट की चौथी क्रिया है मेधा शक्ति विकासक क्रिया। मेधा शक्ति विकासक के लिए हमें बस वापस से 2 चेंजेस करने हैं। हमें अपनी ठुड्डी को अपने चेस्ट से यहाँ पर हम प्लेस करते हैं। जिन्हें भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो ऐसा ना करें, वो सीधे अपनी गर्दन को रखकर इस क्रिया को करेंगे और अपनी श्वास को फिर से लंबा, गहरा, तेज अंदर और बाहर छोड़ते हैं। ध्यान को अपने मेधा पे रखते हैं। मेधा यानी कि हमारा जो सिर का पिछला भाग होता है, एकदम नीचे में एक हल्का सा टर्न होगा, आप यहाँ पे अपने हाथ को रखकर फील कर सकते हैं। वहां पर अपने ध्यान को आपको रखना है, जो कि आपका मेड्यूला, आपका मेधा होता है। सभी लोग साथ में गर्दन को झुकाएं। सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो गर्दन को ऊपर रखें, आंखों को खुली रखें। अपने ध्यान को अपने मेधा पर, अपने सिर के पिछले भाग पर, निचले भाग पर लेकर जाएं। लंबी श्वास, तेज श्वास भरना और छोड़ना शुरू करें। धीरे धीरे अभ्यास को विराम देते हुए गर्दन को पुनः सीधा कर लें, आंखों को बंद कर लें। कुछ क्षण इसी स्थिति में आंखों को बंद रखेंगे। आंखों को बंद करते हुए कंधों को हल्का सा पीछे घुमाते हुए पीठ को पुनः सीधा करें। इसी स्थिति में अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए, घुटनों पर रख लें, आंखों को बंद ही रखें। अपने शरीर की स्थिति को पुनः सामान्य करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सभी लोग साथ में अपने दाएं हाथ से प्रणव मुद्रा बनाएं। प्रणव मुद्रा के लिए अपनी पहली और दूसरी उंगली को अंदर मोड़कर रखें। अपनी दाईं नासिका को बंद करें। अंगूठे से बाईं से श्वास भरें, दाएं से छोड़ें। दाएं से श्वास भरें, बाएं से छोड़ें। बाएं से श्वास भरें, दाएं से छोड़ें। दाएं से श्वास भरें और बाएं से छोड़ें। नाड़ी शोधन प्राणायाम के दौरान आंखों को बंद ही रखें।
प्राणायाम करते हुए ध्यान की स्थिति में हमें हमेशा अपनी आंखों को बंद रखना होता है। इसी प्रकार नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। हो सके तो अपने ध्यान को अपने आईब्रो सेंटर में अपने आज्ञा चक्र पर लगाने का प्रयास करें। जरूरी नहीं है कि आपकी चेतना, आपका ध्यान तुरंत उस पाठ पर, शरीर के उस अंग पर जाए। धीरे धीरे अभ्यास के साथ यह चीजें होती हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। शरीर को सामान्य स्थिति में लाने के लिए, उस ऊर्जा के संचार को अपने शरीर में सामान्य करने के लिए, अपने पूरे शरीर में घुमाने के लिए, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक। धीरे धीरे अपनी बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए नाड़ी शोधन प्राणायाम को विराम देंगे और अपने हाथों को एक बार नमस्कार मुद्रा में लाते हुए हथेलियों में घर्षण करेंगे, गर्माहट पैदा करेंगे। उस गर्माहट को अपनी आंखों पर रखें, हथेलियों को आंखों पर लगाएं और पलकें झपकाते हुए आंखें खोल लें। यह थी स्टार्टिंग की कुछ प्रैक्टिसेस जो कि हमने अपने स्लीप प्रॉब्लम्स और अपने मेमोरी प्रॉब्लम से रिलेटेड की। आगे बढ़ते हुए हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे जो कि हमारे ओरल हेल्थ, यानी कि हमारे मुंह से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, हमारे दांत से संबंधित, हमारे बोलने से संबंधित, जीभ से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें ये प्रैक्टिसेस काफी हेल्पफुल होती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने मुंह को इस प्रकार खोलना है, जितना मैक्सिमम आप खोल सकते हैं। अपने ऊपर जॉ को और नीचे वाले जॉ को, अपने ऊपर वाले जबड़े को, नीचे वाले जबड़े को जितना आप हिला के खोल सकते हैं उस प्रकार खोलना है और इस प्रकार धीरे धीरे मूव करना है, तेजी से नहीं, खोलना है धीरे धीरे, धीरे धीरे अंदर, धीरे धीरे खोलेंगे, धीरे धीरे बंद करेंगे। इस प्रैक्टिस को 5 बार करेंगे। हाथों को घुटनों पर आराम से रखें, आंखें खुली रखें, साथ में करें, खोलें, बंद करें। खोलें, बंद करें, धीरे धीरे खोलें, धीरे धीरे बंद करें, गर्दन को सीधा रखें। एक आखिरी बार धीरे धीरे खोलें और खोलने के बाद कुछ क्षण यहीं रुकते हुए अपने नीचे वाले जबड़े को अपने दाहिने हाथ से हल्का हल्का मसाज करें। इस प्रकार हल्का हल्का मसाज दें। यह प्रैक्टिस आपके दांतों के लिए बहुत लाभदायक है, यहाँ के जो मसल्स हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है। यहीं से अपने मुंह को बंद करते हुए अपने दांतों को साथ में मिला लें। दांतों को साथ में मिलाते हुए पूरा अपनी गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और नीचे की ओर लेकर आएंगे। इस प्रकार दांतों को कस के मिला के रखें, पूरा अपनी गर्दन को खींचते हुए ऊपर लेकर जाएं और धीरे धीरे खींचते हुए नीचे लेकर आए। इन अभ्यास में, इन क्रियाओं में बिल्कुल भी तेजी ना करें, एकदम धीमे धीमे ऊपर, धीमे धीमे नीचे। दांतों को पूरे टाइम साथ में मिलाकर रखें, ऊपर जाएं, नीचे आए। 2 से 3 बार और इन प्रैक्टिसेस को करें। यह प्रैक्टिसेस आपकी जितनी भी जॉ में जो मसल्स होती हैं उन पे काम करता है, जो आपके दांतों में ब्लड सर्कुलेशन को, आपके मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हुए आपके मुंह के हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है। इन प्रैक्टिसेस को आप कभी भी किसी भी स्थिति में बैठकर, सुबह में ब्रश करने के पहले, करने के बाद, रात में कभी भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने गर्दन को नॉर्मल स्थिति में ले आए। इस प्रकार अपने मुंह को खोलना है। एक बार सभी लोग देख लें।
अपने नीचे वाले दांत को आगे की ओर लाते हुए अपने मुंह को खोलें कि जैसे कोई आगे से आपके नीचे वाले जबड़े को आकर खींच रहा है। और इस प्रकार खोलते हुए दाईं और बाईं तरफ मूवमेंट करेंगे गर्दन की। गर्दन को सीधे रखते हुए पूरी मूवमेंट करें, गर्दन को नीचे ना झुकाएं। ऐसा करते हुए आपको अपने राइट और लेफ्ट जॉ में, आपको अपने फेस में राइट और लेफ्ट तरफ एक खिंचाव महसूस होगा। धीमे धीमे इन क्रियास को करें। 2 से 3 बार और धीरे से अपनी गर्दन को सामने स्थिति में ले आए। दांतों के लिए आज का आखिरी अभ्यास शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम दांतों के साथ साथ इस गर्मी के मौसम के लिए भी बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है, क्योंकि अभी जब आप करेंगे इस प्राणायाम को तो आपको खुद अनुभव होगा कि आपके पूरे शरीर में एक ठंडक आ जाती है। दूसरा, यह प्राणायाम भूख और प्यास के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, क्योंकि ये आपकी जठराग्नि यानी कि आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है उसको बैलेंस करता है, उसको सामान्य स्थिति में रखता है। तो जिन्हें भी बहुत ज्यादा भूख लगती है या बहुत प्यास लगती है, वह भी इस प्राणायाम का अभ्यास ऑन अ रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस कर सकते हैं। शीतकारी प्राणायाम के लिए हमें क्या करना है पहले देखेंगे, फिर करेंगे। इस प्रकार अपने दांतों को बंद रखना है, जैसे कि हमने अभी पहले किया। हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद रहेंगी। हम मुंह से इस प्रकार श्वास भरेंगे, दांतों को बंद रखते हुए, और मुंह बंद करते हुए नाक से धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। यह है शीतकारी प्राणायाम। एक बार फिर देख लें। इस प्रकार हम इस प्राणायाम को करेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए, आंखों को बंद ही रखें। प्राणायाम के दौरान आंखों को बंद रखें। दांतों को साथ में मिलाते हुए मुंह से श्वास भरें। मुंह बंद करते हुए नाक से श्वास छोड़ें। दांतों को साथ में रखते हुए मुंह से श्वास भरें। मुंह बंद करते हुए नाक से श्वास बाहर छोड़ें। दांतों को मिलाते हुए मुंह से श्वास अंदर। मुंह बंद करते हुए नाक से श्वास बाहर। इसी प्रकार 3 से 4 राउंड शीतकारी प्राणायाम और कर जाएं। अनुभव करें कि किस प्रकार जब आप श्वास भरते हैं तो आपके पूरे मुंह में आपको एक ठंडक का अभ्यास होता है, और आपने अभी जो भी क्रियास अपने दांतों के लिए, अपने मुंह के लिए की, उससे जो खिंचाव आपके मुंह में आया, आपके जबड़े में आया, उसमें एक आराम आता है। इस स्थिति के साथ स्वयं को जोड़ कर रखें। इस ठंडक आती हुई शांति के साथ स्वयं को जोड़ कर रखें। आखिरी राउंड शीतकारी प्राणायाम। दांत बंद करते हुए मुंह से श्वास लें। मुंह बंद करते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। प्राणायाम को विराम देते हुए धीरे से हाथों को नमस्कार मिलाएं। हथेलियों में घर्षण की जरूरत नहीं है, बस धीरे से अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रख लें और पलकें झपकाते हुए आंखों को खोल लेंगे। ये थी आज की कुछ बैठ कर किए जाने वाली प्रैक्टिसेस, जो कि हमने मेन अपने स्टार्टिंग में स्लीप प्रॉब्लम्स, देन अपने डेंटल प्रॉब्लम्स पे की। आगे बढ़ते हुए हम करेंगे कुछ खड़े होकर की जाने वाले अभ्यास। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने मैट पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों में कंधे बराबर दूरी बना लें।
पंजे सामने की ओर, पंजों को टेढ़ा बाहर की ओर ना खोलें, अंदर की ओर रखें। हाथों को उठाते हुए हथेली को सामने की ओर, हथेली जमीन की ओर, और पूरी लंबी गहरी श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और अपने कान से मिला दें। साइड से देख लें, इस प्रकार अपने कान से मिलाएं। पूरा श्वास भरते हुए कमर को ऊपर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए सीधे, श्वास भरते हुए फिर से कमर को पीछे लेकर जाएं। सिर्फ अपनी निचली कमर से पीछे झुकने का प्रयास करें। पैरों को उस स्थिति में बनाकर रखें, पैरों को ज्यादा मूव ना करें। श्वास छोड़ते हुए सीधे 2 से 3 बार और श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए सीधे, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए सीधे। यहीं से अपनी दोनों हथेलियों को इस प्रकार आमने सामने रखते हुए अपने हाथों को पुनः एक बार ऊपर उठाएं, हाथ को कान से मिलाकर रखें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे बैठने का प्रयास करें। जिन्हें घुटनों में ज्यादा तकलीफ है वो इतना ही बैठें, ज्यादा नीचे ना जाएं। जिनके घुटनों में तकलीफ नहीं है वो नीचे जा सकते हैं। कोशिश ये करती है कि आप अपनी नितंब से, अपने कमर से नीचे जाएं, अपने पैरों को आगे ना लेकर जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर आए, उठकर आसन का अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथ को कान से मिलाकर रखें, अपनी क्षमता अनुसार नीचे रुकें और श्वास भरते हुए ऊपर आए, छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, छोड़ते हुए नीचे की ओर, भरते हुए ऊपर की ओर। एक आखिरी बार अपनी पूरी क्षमता के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएं और भरते हुए ऊपर की ओर आ जाएं। हाथों को धीरे से नीचे ले आएं। कुछ क्षण अपने हाथों को यहीं पे रिलैक्स करने के लिए छोड़ दें। आपके कंधों में आने वाले तनाव को शरीर से बाहर निकलते हुए महसूस करें। लंबी गहरी श्वास अंदर लें और धीरे धीरे बाहर। यहीं से अपने हाथों को साइड में खोल लेंगे। साइड में अपने हाथों को खोलते हुए साइड में अपने हाथों को खोलते हुए पूरा झटके से हाथों को पीछे लेकर जाएं, हथेली पलटते हुए आगे। इसका मूवमेंट थोड़ा तेज करेंगे। पीछे आगे, पीछे आगे। गर्दन को सीधा रखें, गर्दन को झुकाएं ना, और पूरा झटके के साथ पीछे लेकर जाएं और आगे लेकर आए। इसका मूवमेंट अगर आप धीमे करेंगे तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। जितना तेजी से आप मूवमेंट कर सकते हैं, पर कंधे को सीधा रखना है और बाकी आपका शरीर एकदम बैलेंस, एकदम सीधा रहेगा। अपने पूरे शरीर को जितना कम आप मूव कर सकते हैं उतना कम मूव कीजिए। आपका पूरा मूवमेंट, आपकी पूरी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ आपके कंधों और हाथों पर लगाएं। इस प्रकार हाथों को रिलैक्स छोड़ दें। आपके शोल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है ये। तीसरी प्रैक्टिस आज की करेंगे त्रिकोण आसन और वीरभद्रासन 2 की प्रैक्टिस। यह प्रैक्टिसेस मैं आपको काफी करवाती हूँ क्योंकि यह प्रैक्टिसेस हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है और खासकर हमारे कमर दर्द के लिए, हमारे पैरों के दर्द के लिए, जो कि अक्सर एज के साथ बढ़ जाता है, उसके लिए बहुत लाभदायक आसन है। अपने पैरों में 3 से 4 फीट का अंतर कर लें। अपने दाएं पंजे को दाईं ओर घुमा दें और अपने ऊपरी शरीर को सीधा रखें सामने की ओर। अपने हाथों को साइड में उठाते हुए
हथेली को सामने रखते हुए श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए अपनी दाईं तरफ जाएं। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहें। श्वास को रोके ना। अपनी गर्दन को ऊपर लेकर जाएं, जितना आप ऊपर लेकर जा सकते हैं, और ऊपर अपने हाथ को देखें। अपनी नीचे वाली हथेली को कोशिश करके अपने घुटने के नीचे रखें, घुटने पर ना रखें। इसी स्थिति में बने रहें। कमर में आने वाले दबाव और खिंचाव को महसूस करें। पैर में आने वाले खिंचाव को महसूस करें। गर्दन में घुमाव को महसूस करें। हाथ में होने वाले खिंचाव को महसूस करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आए। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। सभी लोग साथ में श्वास भरें और छोड़ते हुए नीचे। कुछ क्षण यहीं बने रहें। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे ऊपर। इसी स्थिति में रहें। अपने दाएं पंजे को दाईं ओर खोलकर रखें। अपने दाएं पंजे को जितना आप नीचे दाईं ओर झुका सकते हैं झुकाते जाएं। घुटने में जिन्हें तकलीफ है वो ज्यादा ना झुकाएं। जिनके घुटने ठीक है वो आगे की ओर जाएं। बट कोशिश करें कि आपके घुटने आगे आपके पंजे से ना जाएं। इस प्रकार रहें। हथेलियों को नीचे मोड़ते हुए अपनी दाहिनी ओर देखेंगे। वीरभद्रासन 2 का अभ्यास। कुछ क्षण ऐसे ही बने रहें। 6, 5, 4, 3, 2, 1। हथेली को सामने रखते हुए वापस आते हुए दाएं पंजे को सीधा कर लें। हाथों को इंटरलॉक करते हुए हथेली पलट दें और अपने सिर पर रख लें। इससे आपके कंधों से लेकर कोहनी के बीच जो आपके हाथ है, जहां पे आपको आपके बाजुओं में दर्द होता है, उसमें आपको तुरंत आराम आएगा। इस स्थिति में बने रहें। जिन्हें खाना खाए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है वो इन आसनों का अभ्यास ध्यान से करें। अगर आपको खाना खाए हुए कुछ भी खाए हुए 45 मिनट से 1 घंटे हो चुके हैं तो आप इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे से हाथों को खोलते हुए पंजे को बाईं तरफ घुमा लें। दायां पंजा सीधा। हाथों को नीचे ले आए एक बार और पुनः पूरी क्षमता के साथ हाथों को ऊपर उठाएं। हथेलियां सामने की ओर। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए त्रिकोणासन का अभ्यास। बाईं तरफ। अपनी बाईं तरफ झुके। गर्दन को ऊपर की ओर उठा दें। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहें। 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस से ऊपर। एक बार पुनः श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए एक और बार त्रिकोणासन का अभ्यास। बाईं तरफ। धीरे धीरे नीचे जाएं। कोई भी अभ्यास जब हम दाहिनी ओर करते हैं तो उसे अपनी बाईं ओर ऑपोजिट साइड करना जरूरी होता है। कुछ क्षण यहीं रहें सामान्य श्वास के साथ। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर। यहीं से अपने बाएं पंजे को बाईं ओर ही रखें। हथेलियों को नीचे पलट दें। एक बार सभी लोग साथ में पूरी क्षमता के साथ वीरभद्रासन 2 का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे अपने बाएं पैर को नीचे की ओर लेकर जाएं। जितना नीचे की ओर आप ले जा सकते हैं। आप चाहे तो अपने पीछे वाले पैर को भी पीछे की ओर ले जाते हुए बेंड कर सकते हैं। अपने बैलेंस को मेंटेन करके रखें। बैलेंस के साथ करें। यहीं से अपने गर्दन को बाईं तरफ घुमा दें। पीठ को सीधा रखने का प्रयास करें। अपने नाभि को आगे की ओर ना ढकेलें।
कुछ क्षण यही बने रहे, सामान्य श्वास प्रश्वास। धीरे धीरे पैरों को सीधा करते हुए पंजों को सीधा कर लें, हाथों को सीधा कर लें और पैरों को साथ में वापस ले आए। अपने पैरों में कंधे बराबर दूरी, हाथों को सामने खुला छोड़ दें, कंधे को हल्का सा पीछे लटका लें, गर्दन को पीछे कर लें, आंखें बंद कर लें और अपनी श्वास को, अपनी आती जाती श्वास को महसूस करें। देखिए कि किस प्रकार खड़े होकर किए जाने वाले आसनों के पश्चात आपकी श्वास की गति खुद ब खुद तेज हो जाती है। इस स्थिति में बने रहें। 1 से 2 लंबी गहरी श्वास अंदर भरें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। लंबी गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। के साथ अपनी आंखें खोलते हुए अपने मैट या दरी पे किसी एक कोने में खड़े हो जाएं, ताकि आपको आगे और पीछे आने का जगह मिले। यहीं से अपने पूरे शरीर को आगे की ओर झुकाते हुए अपने हाथों को अपने आसन पर रखें। इस प्रकार, अगर आप ध्यान से देख पाए, इस प्रकार पूरी तरीके से आप अपने फिंगर टिप्स को, अपनी उंगलियों को भी रख सकते हैं अगर आपसे पूरा हाथ ना रखा जाए। यहां से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे और अपने हथेली को पूरा फैलाते हुए, अपनी उंगलियों को खोलते हुए अपने हाथों को जमीन पे रख दें। पैरों में कंधे बराबर दूरी या उससे थोड़ी ज्यादा दूरी बनाकर रखें। इस प्रकार अपने पंजों को थोड़ा सा ऊपर उठाएं। जब आप अपने पंजों को ऊपर उठाएंगे तो देखिए किस प्रकार आपका शरीर आगे की ओर आएगा। अपने नितंबों को ऊपर उठाते हुए अपने शरीर को अंदर ढकेलें। हिप्स को ऊपर लेकर जाएं, नितंब को अंदर लेकर जाएं। नितंब को ऊपर उठाते हुए अपनी कमर को अंदर लेकर आए, पूरी कमर अंदर की ओर। पैरों को जमीन से लगाने का प्रयास करें। कोशिश करें कि आपके कान और आपके हाथ मिले रहें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन को करें। अधोमुख श्वानासन का अभ्यास। यहीं से धीरे धीरे आगे की ओर आने का प्रयास करें। पैरों को जमीन पे ना रखें। कोशिश करें कि आपके पैर हल्के ऊपर रहें और अपने शरीर को पूरा पीछे की ओर ले जाने का प्रयास करें। मैं इन आसनों को बहुत धीरे करवा रही हूँ ताकि आप सब साथ में धीमे धीमे कर पाए। अपनी क्षमता अनुसार करें। जरूरी नहीं है कि आप पहले ही दिन स्थिति में आ जाएंगे। हो सकता है आज आप यहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका अभ्यास ना छोड़ें। सामान्य श्वास के साथ भुजंगासन। यहीं से धीरे 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 ऊपर उठने का प्रयास करें। आप अगर पैरों को जमीन पे नहीं लगा पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उठा कर रखें, बट कोशिश करें। धीरे धीरे आगे, गर्दन को ऊपर, धीरे धीरे पीछे। धीरे धीरे एक आखिरी बार आगे आए और अपने पैरों को जमीन पे लाते हुए अपने दाएं पंजे को दाईं तरफ खोल लें। इस प्रकार बाएं पंजे को बाईं तरफ खोल लें। अपने शरीर को नीचे ले आए। अपनी एक हथेली को दूसरी हथेली पे रखें। अपने दाहिने गाल को अपनी हथेली पे रखते हुए आंखें बंद कर लें। मकर आसन का अभ्यास। दायां पंजा दाईं ओर खुला रहेगा, बायां पंजा बाईं ओर। आपकी एक हथेली दूसरी हथेली पर और अपने दाहिने गाल को हथेली के ऊपर रखते हुए अपने शरीर को आंखें बंद करते हुए एकदम ढीला छोड़ दें। मकर आसन। कुछ क्षण मकर आसन में अपने शरीर को आराम पहुंचाएं। यह एक आरामदायक आसन है। यह एक ऐसा आसन है जिससे आपके पूरे पैरों में खून का संचार ऊपर से नीचे, आपके नितंब से लेकर आपके पैरों की उंगलियों तक, पैरों की उंगलियों से लेकर आपके नितंब तक
आपके खून का संचार बढ़ जाता है। कुछ क्षण इसी प्रकार बने रहें। यहीं से धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए, पंजों को सीधा करते हुए, अपनी दाहिनी ओर से घूमते हुए अपने पीठ के बल आ जाएं। अगर आपने बाल में कुछ लगाया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं, ताकि आप आराम से अपने पीठ पे किए जाने वाले आसनों का अभ्यास कर पाए। यह कुछ ऐसे आसन हैं जो कि हमने पहले किए हुए हैं, पर इनकी प्रैक्टिसेस आज हम थोड़े आखिरी में पिलो के साथ भी करेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगी। आप चाहें तो जो तकिया मैंने आपको स्टार्टिंग में अपने आसपास रखने को बोला था, वो आप अपने पास में रख सकते हैं, ताकि आपको इस पोजीशन में बार बार उठना ना पड़े। बस अपने आसन या अपने मैट कहीं भी अपने बगल में एक बार रख लें। इस प्रकार अपने पैरों को मोड़ लें। आपके पंजों से लेकर आपके घुटनों तक आपके पैर सीधे रहें। अपनी हथेलियों को जमीन पर रखें और यहीं से श्वास भरते हुए अपने नितंब को, अपने पेट को, अपनी पीठ को, अपनी छाती को, अपनी जंघा पूरा ऊपर की ओर उठाते जाएं। सामान्य श्वास के साथ ऊपर बने रहें। सेतु बंदासन का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। पूरा ऊपर खींच के रखें। अपने नितंब को एकदम अंदर खींच लें। अपनी जंघा को, अपने छाती प्रदेश को ऊपर की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर की ओर। कुछ क्षण पूरी क्षमता के साथ ऊपर की ओर बने रहें। सामान्य श्वास प्रश्वास चलने दें और धीरे धीरे नीचे आ जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लें। पैरों को मिलाकर रखें। आपकी पैरों की उंगलियां आपकी ओर खिंची रहें। यहीं से अपने दाहिने पैर को मोड़ते हुए अपने पास, अपनी छाती के पास लाने का प्रयास करें। बाएं को सीधा रखने की कोशिश करें। अपने दाहिने पैर को अपनी उंगलियों से अपने हाथों को बांधते हुए पकड़ने का प्रयास करें। अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास। दाहिने पैर को पूरा खींच के रखें, बाएं को सीधा रखें। दाहिने को छोड़ते हुए बाएं को खींचें। अर्ध पवन मुक्तासन। पुनः दाएं पैर को अपने पास लाएं, बाएं को सीधा करें। बाएं को अपने पास लाएं, दाएं पैर को सीधा करें। पुनः दाएं पैर को अंदर की ओर। एक बार, आखिरी बार, बाएं पैर को अंदर की ओर, दाएं पैर को सीधा रखें। यहीं से अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठा दें। हल्का सा आपके घुटने मुड़े रहें। अपने पैरों के पंजे को, दाएं पैर के पंजे को दाएं हाथ से, बाएं पैर के पंजे को बाएं हाथ से पकड़ लें। घुटनों को मोड़ कर रखेंगे। घुटनों को मोड़ लें और अपने पंजों को पकड़ते हुए अपनी दाहिनी तरफ और बाईं तरफ हल्का हल्का सामान्य श्वास के साथ घूमें। अपने बैलेंस को मेंटेन करते हुए घुटनों को और मोड़ लें। आप चाहें तो जितना आप घुटनों को मोड़ेंगे, आपके रक्त का संचार आपके शरीर के निचले भाग में बढ़ेगा।
आनंद बालासन का अभ्यास, हैप्पी बेबी पोज। एक से दो बार और यहीं से अपने पैरों को जमीन पे रख दें। जो तकिया मैंने आपको स्टार्टिंग में रखने को बोला था, उस तकिए को उठाएं और हल्का सा अपनी कमर को उठाते हुए, निचली कमर को उठाते हुए हल्का सा उस तकिए को अपने कमर के भाग पर रखने का प्रयास करें, इस प्रकार कि आपके नितंब और आपके कमर के नीचे वो तकिया आए। जो हमारा एक कर्व होता है जो बैक में, उस कर्व पे आपको इस तकिए को रखना है। इससे आपको आगे आने वाली प्रैक्टिसेस में आराम मिलेगा। और इस प्रकार अपने पैरों को एकदम सामने की ओर खोल लें, पंजों को खींच कर रखें, हाथों को आप या तो अपनी जंघा पर इस प्रकार रख सकते हैं या अपने तकिए पर इस प्रकार रख सकते हैं, हथेली को जमीन की ओर, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। और धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर ऐसे मोड़ने का, अंदर की ओर मोड़ने का प्रयास करें। अपने चेस्ट को उठाते हुए, अपनी कोहनी को जमीन पे लगाते हुए, अपनी गर्दन को, जैसे कि कोई आपकी गर्दन को पकड़ के पीछे की ओर मोड़ रहा है, उस प्रकार मोड़ने का प्रयास करें। मत्स्य आसन का अभ्यास, सुप्त मत्स्य आसन। आंखें खुली रखें, आंखों को बंद ना करें, श्वास को सामान्य गति में चलने दें। हो सकता है कि आपको आपके कंधों में, गर्दन में, आपके शरीर के ऊपरी भाग में एक रक्त का संचार बढ़ते हुए, एक ऊर्जा बढ़ते हुए महसूस हो, एक तनाव सा महसूस हो। उसके साथ खुद को जोड़ के रखें। मत्स्य आसन भी एक ऐसा आसन है जो आपके दांतों के लिए, आपकी आंखों के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। धीरे धीरे अपनी गर्दन को सीधा कर लें, आंखों को बंद कर लें, तकिए को वहीं रहने दें और इसी के साथ अपने पैर के तालू को मिला लें। बद्ध कोणासन में जिस प्रकार हम अपने तालू को मिला के रखते हैं, पैर के निचले वाले भाग को दाएं और बाएं पैर को मिला लें। अपने घुटनों को बाहर की ओर खोल लें, गर्दन को सीधा कर लें, कंधों को जमीन पे रखते हुए हाथों को एकदम बाहर की ओर खोल दें, हथेलियां ऊपर की ओर। सुप्त बद्ध कोणासन का अभ्यास, यह अभ्यास हमने आखिरी सेशन में भी किया था, आखिरी क्लास में भी। महसूस कीजिए कि किस प्रकार जब हमने यह आसन तकिए के साथ नहीं किया था और आज तकिए के साथ हम कर रहे हैं, तो किस प्रकार हमारी कमर ऊपर की ओर उठती है और हमारा पैर ज्यादा ओपन होता है, हमारा घुटना ज्यादा नीचे की ओर जाता है, क्योंकि हमारी कमर को एक सपोर्ट मिल रहा है यहाँ। आंखें बंद रखें, इसको अनुभव करने का प्रयास करें। सुप्त बद्ध कोणासन, घुटनों को बाहर की ओर खोल कर रखें, पैरों को मिलाकर रखें, शरीर के निचले भाग में होने वाले रक्त संचार को महसूस करें, स्वयं को उससे जोड़ दें। अगर आप चाहें तो हल्के से, धीरे से अपने दाहिने हाथ को अपने छाती प्रदेश पे, बाएं हाथ को अपने पेट पर रखते हुए अपनी आती और जाती श्वास को लंबा गहरा होते हुए महसूस करें। यह आसन आपके शरीर से जुड़ने के लिए, स्वयं से जुड़ने के लिए बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है। सुप्त बद्ध कोणासन का अभ्यास। कभी आपको कमर में ज्यादा तनाव, खिंचाव, दर्द का अनुभव हो तो आप इस आसन को अपने बेड पर भी लेटकर कर सकते हैं। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें, आंखों को बंद रखते हुए पूर्ण रूप से इस आसन को महसूस करें।
एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, धीरे धीरे बाहर। लंबी गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। यहीं से आंखें बंद रखते हुए अपने पैरों को पास में लाते हुए अपने दाहिनी ओर करवट लें, पैरों को मोड़ कर रखें, अपने दाहिने हाथ को तकियानुमा बनाकर अपने सिर पर नीचे रख लें, बाएं हाथ को अपने शरीर को सपोर्ट देने के लिए आगे की ओर रख लें। बंद आंखों के साथ अपने आसन पर, मैट पर उठकर बैठ जाएं, आंखों को बंद ही रखें। सुखासन की स्थिति, जिस आसन में हमने सेशन की शुरुआत की थी। हाथों को धीमे से ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर ले आए, आंखों को बंद रखें, आंखों को खोले ना। इसी स्थिति में गहरी लंबी श्वास भरें, ओम का उच्चारण, ओम। साथ में प्रार्थना दोहराएं, अगर आपको आती है। नहीं आती है तो सिर्फ सुनकर अनुभव करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। इस प्रार्थना में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सभी जीव जंतु, जितनी भी लिविंग थिंग्स इस दुनिया में है, स्वयं, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार, हमारा समाज दुख से दूर रहे, कोई द्वेष भाव ना आए और सभी लोग अपना जीवन यापन सुखपूर्वक करें। एक ओम और 3 शांति के साथ सेशन को अंत की ओर ले जाएंगे। गहरी लंबी श्वास अंदर, ओम। शांति शांति शांति। मेरे से हाथों को नमस्कार मिलाएं, अपने आपको स्वयं को धन्यवाद बोलें कि आपने अपने लिए समय निकाला, आप आज आए, आपने अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छा किया। अपने इष्ट देव, अपने भगवान को नमन करें, उनका धन्यवाद करें। आपके पूरे दिन में जो कुछ भी ऐसी पल है या ऐसी चीजें हैं जो आप करते हैं जिनसे आपको आनंद का अनुभव होता है, उन पलों को अपने अंदर, अपने मन में दोहरा जाने का प्रयास करें। सोच जाएं, उस आनंद को महसूस कर जाएं, उसके प्रति, उस आनंद के प्रति एक कृतज्ञता भाव रखते हुए अपनी हथेलियों में घर्षण करें, गर्माहट को, ऊष्मा को पैदा करते हुए उस गर्माहट को, अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें, चेहरे पर हल्का हल्का मसाज करें, गर्दन पर आगे एवं पीछे, और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोलें। हरिओम, नमस्कार। थैंक यू सो मच चंचल मैम, आज थैंक यू सो मच राधिका मैम आज के सेशन के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का आज के इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफी इनोवेटिव चीज आपने सिखाई जो कि मुझे भी काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आप सभी का इतना पेशेंटली करने के लिए, सुनने के लिए और ध्यान देने के लिए। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे।